तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गिबरेलिंस। ये आपका जो टॉपिक है क्लास 11th का प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर का टॉपिक है। इसमें अपन आज गिबरेलिन हार्मोन्स को कवर करेंगे। गिबरेलिन क्या होते हैं? ये एक एसिडिक हार्मोन्स होते हैं। एसिडिक हार्मोन या फिर कहोगे एसिडिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जरा समझना जरा कुरोसावा कुरोसावा जो था इसने गिब्रेला फ्यूजिकोराई, एक बंदा है नाम से समझ में आ रहा है, जापानीज बंदा है कुरोसावा। कुरोसावा जो था इसने जो है इसने एक डिसीज देखी जिसका नाम था बकाने डिसीज। किसमें थी ये? राइस में। राइस जो थी वो गिर जाती थी, राइस झुक जाती थी, राइस का थी झुक जाती थी। राइस को ऐसे लंबा खड़ा रहना चाहिए पर वो क्या होती थी, ऐसे झुक जाती थी। देखो तो ये कौन सी बीमारी थी? इसको कहते हैं पकाने डिसीज या कहते हैं फुलिश सीडलिंग डिसीज। फुलिश है ये राइस, गिर जाती है, बार बार गिर जाए। आप एक ऐसा आदमी देखो तो बार बार गिर जाता है। ठीक है, बार बार क्या कर रहा है? नजरों में गिर जा रहा है। ठीक है, समझ बात को। तो उसको क्या कहोगे? फुलिश कहोगे कि नहीं कहोगे? फुलिश। तो वैसे ही ये जो राइस थी ये गिर जा रही है। क्या हो जा रही है? गिर जा रही है। तो उसका नाम अपन ने क्या रखा है? फुलिश सीडलिंग। क्या रखा है बेटा? बोलो। फुलिश सीडलिंग इन राइस। ठीक है, पुलिस सीलिंग है। इसका दूसरा नाम क्या रखेंगे अपन? बकाने डिसीज। क्या नाम है? बकाने डिसीज। ठीक है, अब इसमें से हमने जो जब इस सीड में से इस राइस में से हमने देखा कि भाई इसको क्या दिक्कत है, बार बार गिर जा रही है, क्या ऐसी चक्कर हो गया है कि बार बार गिर जा रही है। तो हमने नोटिस किया कि इस राइस के अंदर जो बार बार गिर जा रही है वो एक्चुअल में इसके अंदर जो है एक एसिड डला हुआ है जिसका नाम है गिबरेलिक एसिड। और गिबरेलिक एसिड फिर ये कहां से आया? कौन हवा में छोड़ गया कोई इसको? इसके अंदर ये कैसे आ गया ये राइस के अंदर? क्योंकि इसको एक कवर लग गई थी, फंगस लग गई थी इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या लग गई थी? फंगस लग गई थी जिसका नाम था गिबरेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम था? गिबरेला फ्यूजिकोराई। बोलो बेटा क्या नाम था इसके अंदर? गिबरेला फ्यूजिकोराई। बोलो, गिबरेला फ्यूजिकोराई। तो बात ये है छोटी सी कि एक प्लांट है, इस पे लग गई फंगस। फंगस का नाम जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जब फंगस का नाम जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस ने छोड़ा गिब्रेलिक एसिड, और गिब्रेलिक एसिड की वजह से ये प्लांट जो है वो क्या हो गया? गिर गया। ये क्या हो गया भाई? ये गिर गया। और जो है नाम रखा फिर हमने, क्योंकि ये गिर गया ये प्लांट, इसका हमने नाम रखा बकाने डिसीज या फिर इसे क्या कहेंगे? फ्यूजिकोराई सीडलिंग। ठीक है, पुलिस सीडलिंग या बकाने डिसीज। ठीक है, तो हमने फिर ऐसा नहीं है कि 100 से ज्यादा गिबरेलिंस होते हैं। 100 से ज्यादा क्या होते हैं? गिबरेलिंस हमने देखे। एक गिबरेलिन तो ई फ्यूजिकोराई ने डाला ही था। ठीक है, मतलब गिबरेला फ्यूजिकोराई जो है उसने हमने डाली थी, तो उसको गिबरेलिक एसिड तो मिला ही मिला। और ऐसे करीब बहुत सारे गिबरेलिक एसिड होते हैं। ऐसे करीब कितने होते हैं? 100 गिबरेलिक एसिड होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 100 गिबरेलिक एसिड होते हैं। ये आपको याद रखना है। कितने गिबरेलिक एसिड होते हैं? 100। ठीक है, जिनको अपन दिखाते हैं GA1 GA2 और GA3। किससे नोट करते हैं? GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 GA6 GA7। ठीक है, और GA100। और सबसे फेमस जो हुआ है वो है GA3। इसका अपन ने नाम रखा है टर्की। क्या रखा है नाम इसने? इसके बारे में सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है। सबसे ज्यादा स्टडी किस गिबरेलिक एसिड को किया गया है? GA3। इसको भी किया गया है GA3। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो बात इतनी सी थी कि ई कुरोसावा ने क्या किया था। कुरोसावा ने एक फंगस ली, फंगस को किसमें डाल दिया? प्लांट में डाल दिया। किस प्लांट में डाल दिया? राइस प्लांट में डाल दिया। राइस प्लांट जो था उसमें एक बीमारी हो गई। बीमारी का नाम क्या था? बकाने डिसीज या फिर क्या नाम था? पुलिस सीडलिंग डिसीज। ठीक है, और जो है हमने जब देखा कि बकाने डिसीज वाले प्लांट में क्या चीज है, तो उसने देखा कि क्यों हो गई ये बकाने डिसीज? क्योंकि उसके अंदर क्या थे? जिबरेलिक एसिड। क्या थे प्लांट के अंदर? जिबरेलिक एसिड। ऐसे 100 प्रकार के जिबरेलिक एसिड मौजूद है।
पर सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ा गया है? GHB के बारे में। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? देखो तो करूं तो ये देखो, ये जो गिबरेलिंस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला तो ये क्या करता है, ये जो ग्रेप्स है इसकी स्टॉक को क्या कर देता है, मैंने ये इसकी स्टॉक छोटी है, इस पर मैंने गिबरेलिक एसिड डाल दिया, इस पर क्या डाल दिया, गिबरेलिक एसिड डाल दिया। अब इसकी स्टॉक क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्टॉक को इलोंगेट करने के काम में आता है। दूसरा ये काम क्या करता है कि ये इसका शेप अच्छा नहीं लग रहा, ये लंबा नहीं है, इसके ऊपर मैंने गिबरेलिक एसिड डाला तो ये लंबा भी हो गया, इलोंगेट भी हो गया, और साथ में इसका शेप भी अच्छा हो गया, इलोंगेट भी हो गया, और इसका जो शेप भी क्या हो गया, इंप्रूव हो गया एप्पल वगैरह का। तीसरा ये जो है डिले करता है सेनीसेंस को, सेनीसेंस मतलब ओल्ड एज, ओल्ड एज को क्या करता है, ये डिले करता है। ठीक है, अब ये है ना ओल्ड नहीं होने देता। आप देखोगे कोई भी फ्रूट है ना, आप देखोगे कभी आप पुराने एप्पल देखना थोड़े से पिलपले टाइप के हो जाते हैं, या पुराना ऑरेंज देखना पिलपला हो जाएगा, अलग दिखेगा, मौसम भी देखना पुरानी अलग दिखेगी, पिलपली टाइप की हो जाएगी। तो वो ओल्ड एज जल्दी ना आए, हम चाहते क्या है कि जो है मार्केट में वो ज्यादा टाइम तक वो फ्रूट एक दो दिन में फ्रूट वाला जो है ना फैलने लगता है चीजों में, पर हम ऐसा नहीं चाहते फ्रूट वाले का नुकसान हो, तो हम चाहते हैं कि उसका मार्केट पीरियड बढ़े, हम जो है एक उस फ्रूट को 10 दिन तक क्या कर सकें, यूज कर सकें, मार्केट पीरियड उसका बढ़े। तो उसके लिए अपन उस प्लांट पर क्या छिड़क देंगे, गिबरेलिक एसिड, क्या छिड़क देंगे, गिबरेलिक एसिड छिड़क देंगे। तो उसका वो ओल्ड जल्दी नहीं होगा, पुराना जल्दी नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा जल्दी, तो हम उसको ज्यादा टाइम तक बेच सकते हैं, और उसका फायदा किसको होगा, बेचने वाले को और सबको, और खाना वो खाएगा खाने वाले को। ठीक है, सड़ेगा नहीं वो चीज। अब देखो बहुत जल्दी सड़ जाता है चीज। चलो, गिबरेलिक एसिड जो है स्पीड करता है माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस जो होती है ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है, दारू की इंडस्ट्री को कहा जाता है ब्रूइंग इंडस्ट्री। दारू की जो इंडस्ट्री है उसको क्या कहा जाता है, ब्रूइंग, ब्रूइंग। दारू की इंडस्ट्री को ब्रूइंग कहा जाता है, और जो ईस्ट होता है उसको कहते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। क्या कहते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, दारू की इंडस्ट्री को ब्रूअरी कहा जाता है, दारू की इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, ब्रूअरी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ब्रूअरी या ब्रूअरी, अब उसमें ईस्ट जो यूज होता है उसको कहते हैं ब्रूइंग ईस्ट। क्या कहते हैं, ब्रूइंग ईस्ट। और वो क्या कर देता है, स्पीड कर देता है माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, ये जो है माल्टिंग प्रोसेस क्या होती है बेटा बताओ, माल्टिंग प्रोसेस क्या होती है, किसी भी चीज को सड़ाने की गलाने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, माल्टिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं, माल्टिंग प्रोसेस, फर्मेंटेशन। ठीक है, एक तरीके से फर्मेंटेशन ही है, सड़ाना गलाना। जैसे अपन गेहूं, ज्वार, बाजरा, ग्रेप्स, इनको सड़ाते हैं गलाते हैं, इस पे ईस्ट डालते हैं, और अपन क्या बना लेते हैं, उसको बहुत टाइम के लिए रख देते हैं, और क्या बना लेते हैं, आप दारू बना लेते हैं अलग अलग। वाइन, ग्रेप्स को गलाएंगे तो वाइन बनेगी, और जो है अलग अलग को गलाएंगे तो अलग अलग चीजें बन जाएंगी। आई बात समझ में, गेहूं से भी दारू बनती है। ठीक है, तो आप सड़ी हुई चीज जो है वो क्या है, दारू। उसका सड़ी हुई चीज का अलग अलग एक टेस्ट होता है, और वो टेस्ट जो है लोगों को पसंद हो रहा है सड़ी हुई चीजों को, तो फिर वो खिलाते हैं वही सड़ी हुई चीज। आई बात समझ में। अब वो आपकी इच्छा है कि आपको फ्रेश फ्रूट खाना है, फ्रेश फ्रेश ग्रेप्स खाने हैं, या आपको सड़े हुए कुचले हुए, ठीक है, आपको ग्रेप्स खा वाइन के फॉर्म में चाहिए, ये अब आपकी इच्छा रहेगी। देखो भाई, कभी भी आ जाना, क्या है ये, व्हाट इज इट। तो मैं बोल रहा हूँ आप एक बार टाइम पे आओ, तो दो तीन बार टाइम पे स्टार्ट कर दूंगा, अपने आप आने लगेगा। अब वो सोचते सर भी लेट आएंगे तो हम भी लेट चल रहे हैं, मैं तो नहीं सोच के लेट आता हूँ। आप दो बार काम करूंगा बाहर, बाहर दो दिन बाहर ही रहेंगे। नहीं, बाहर नहीं, आप टाइम पे आके दो बार भी तो टॉपिक छुड़वा, टॉपिक छुड़वा दूं, भले ही मैं लॉस क्यों हो जाएगा। अरे लॉस होगा, वो डॉक्टर ने अलग बोल देना डाउट मार दूंगा वाला। अच्छा फिर तो है तो कहीं हम तो डाउट नहीं हाँ तो डाउट में आता है वो स्टडी तो सही हो जाएगा ना, ज्यादा बच्चे आएंगे एक बात आएगा डाउट। चलो इधर नमन, इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर अब जो बात करते हैं अपन, वो किसकी बात कर, अब बात करते हैं शुगर केन की। शुगर केन जो है, ये शुगर केन है। मुझे आप एक बात बताओ, आप शुगर केन जो है वो लंबा चाहते हो या ठिकना शुगर केन, तो
ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं 20 टन पर एकड़, कितना बोला मैंने? 20 टन पर एकड़। 1 एकड़ में 20 टन मैं खेती बढ़ा सकता हूँ शुगर केन की। बस मुझे करना क्या है, उसमें गिबरेलिक एसिड छिड़कना है। ठीक है, अगर मैं गिबरेलिक एसिड छिड़क देता हूँ तो 20 टन मेरा काम बढ़ जाएगा, 20 टन मेरा माल बढ़ जाएगा। किसका? शुगर केन का। उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। मेन है लेंथ। अगर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा मेनली शुगर केन की, तो फिर क्या बढ़ जाएगा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? प्रोडक्शन। लंबे लंबे होंगे शुगर केन तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? 1 एकड़ में 20 टन। 1 एकड़ में। और बस तुम्हें छिड़कना क्या है उसके ऊपर? गिबरेलिक एसिड छिड़क दो। स्प्रे करो, स्प्रे करो जल्दी से जल्दी। आई बात समझ में? देखो भाई, मैं इधर देखो भाई, सुनो। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, स्प्रे करना जुवेनाइल कॉनिफर्स विद गिबरेलिक एसिड हैसन द मैच्योरिटी पीरियड इट लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये बेटा कि अगर आप ये जुवेनाइल कॉनिफर्स हो जो आप देख रहे हो, जुवेनाइल कॉनिफर्स, इसमें अगर आप क्या डाल दोगे? गिबरेलिक एसिड डाल दोगे तो इससे क्या हो जाएगा? जो है आपका जो है अर्ली सीड प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। कैसे? इधर देखो, देखो भाई, यहाँ पर आप ये देखो, मेनली ये आपका जो है कॉनिफर्स होते हैं। कॉनिफर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म। कॉनिफर्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मैं इसी इमेज को देखना चाह रहा था। जो है जिम्नोस्पर्म होते हैं, ये सीड बनाते हैं लेकिन फ्लावर और फ्रूट नहीं बनाते। सीड बनाते हैं लेकिन फ्लावर और फ्रूट नहीं बनाते। ये होते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कभी ये फ्लावर बनाएंगे? इनमें कभी फ्लावर आएगा? नहीं। क्या ये कभी फ्रूट बनाएंगे? नहीं। क्या बनाएंगे? सीड। क्या बनाएंगे? और जो है अगर मान के चलो मुझे इनकी सीड चाहिए जल्दी से जल्दी, तो मैं इन पर क्या छिड़क दूंगा? गिबरेलिक एसिड। तो जो जुवेनाइल होंगे, जुवेनाइल मतलब जो छोटे से होंगे, वो बड़े हो जाएंगे और जल्दी सीड बना देंगे। बात समझ में आ गई? ये अभी बड़ा दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अभी मैं ये छोटा हो, ये जुवेनाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जुवेनाइल। इस पर मैं क्या छिड़क दूंगा? गिबरेलिक एसिड। क्या छिड़क दूंगा? गिबरेलिक एसिड छिड़क दूंगा। तो ये जुवेनाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर में हो जाएगा। मैच्योर में एडल्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बना देगा? जल्दी से जल्दी सीड बना देगा। क्या बना देगा? जल्दी जल्दी सीड। बात समझ में आई? ये है जुवेनाइल। जुवेनाइल को मैंने क्या छिड़का? गिबरेलिक एसिड छिड़का। गिबरेलिक एसिड छिड़कने से जल्दी ये मैच्योर हो जाएगा और क्या बना देगा? जल्दी ये सीड बना देगा। क्लियर है बात? इधर देखो, सुनो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये एक बोल्ट प्रोसेस करा था जिसका नाम है बोल्टिंग। क्या नाम है? बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होती है ये बताओ? बोल्टिंग क्या होती है? बोलो बेटा। बोल्टिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये देखो, बोल्टिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, आप देखोगे यहां से पत्ती निकलती जा रही है, पत्ती निकलती जा रही है, पत्ती निकलती जा रही है और ये बन गई बंद गोभी। क्या बन गई? ये बंद गोभी बन गई है। एक ही जगह से बहुत सारी पत्तियां निकल रही हैं। ये हो गए नोड्स। क्या होती है? ये नोड्स है। एक ही नोड से बहुत सारी निकलती चली जा रही है या नोड्स बहुत पास पास है। नोड्स बहुत क्या है? ये देखो, ये यहाँ से निकल आई, फिर एक ये नोड है यहाँ से निकल आया, फिर एक ये नोड है यहाँ से निकल आया, ये नोड है यहाँ से निकल आया। ये बहुत पास पास नोड्स हैं। कैसे ये नोड्स बहुत? ठीक है, नोड्स, नोड्स बहुत पास पास है। तो नोड से निकलती है पत्ती। याद रखना भाई, सुनो। ये आपकी स्टेम है। स्टेम के जिस पार्ट से निकलती है पत्ती इसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। ये भी यहाँ से पत्ती निकली, इसको क्या कहेंगे? नोड। ये भी नोड, ये भी नोड। कितनी नोड हो गई? दो। कितनी नोड हो गई? दो नोड हो गई। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई? एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई। कितनी टोटल नोड हो गई? दो नोड हो गई। क्लियर है? कितनी नोड हो गई बोलो? दो नोड हो गई। और यहाँ पर आपको जो ये जो दिख रहा है इसको अपन कहते हैं इंटर नोड। क्या कहते हैं बोलो बेटा? इंटर नोड कहते हैं। ये आपको याद रखना, भूलना नहीं है। इसको कहा जाता है इंटर नोड। दो नोड के बीच में क्या निकलती है? इंटर नोड। ये यहाँ से ये ब्रांच निकलती है, इससे पत्ती बनेगी। क्या बनेगी? पत्ती बनेगी। क्लियर है ये बात? ये को देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा? क्लियर है? बताओ ये क्या चीज है? नोड। बोलो क्या चीज है ये? नोड। ये क्या चीज है? नोड। नोड से क्या निकलती है? पत्तियां। नोड से क्या निकलती है? पत्तियां। दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो गैप दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इंटरनोड के बीच में गैप नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये गैप बने। मैं क्या चाहता हूँ?
इंटरनोड के बीच में गैप बने, तो मैं क्या डाल दूंगा इस पर, मैं इस पर डाल दूंगा जिबरेलिक एसिड, क्या डाल दूंगा, जिबरेलिक एसिड। अब पत्ता गोभी कैसी खिलेगी जरा देखना, ये देखो, अब जो पत्ता गोभी होगी या जो होगी वो ऐसे खिलेगी, यहाँ से नोड है, यहाँ से एक पत्ता निकला, फिर यहाँ से एक पत्ता यहाँ से निकला, फिर एक पत्ता यहाँ से निकला, एक पत्ता यहाँ से निकला, एक पत्ता यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा। ये कब हुआ, जब मैंने इस पर क्या छिड़क दिया, जिबरेलिक एसिड। क्या छिड़क दिया इस पर मैंने, इस पर मैंने जिबरेलिक एसिड छिड़क दिया, तो अब देखो नोड की लेंथ बढ़ गई, क्या बढ़ गई, सॉरी इंटर नोड की, किसकी लेंथ बढ़ गई, इंटर नोड की लेंथ बढ़ा दी मैंने, बोलो किसकी लेंथ बढ़ा दी, इंटर नोड की इलोंगेट कर दी, लेंथ को इंक्रीज कर दिया, इंटर नोड लेंथ इंक्रीज, इंटर नोड लेंथ इंक्रीज, लिख दो, इंटर नोड लेंथ इंक्रीज। ठीक है, तो अपन ने जो है पत्ता गोभी की जगह खुला गोभी बना दिया, बंद गोभी की जगह फुल गोभी बना दी एक तरीके से। ये हमें पत्ते ही खाने थे ना एक्चुअल में, तो एक नई वैरायटी टाइप की बना दी, ये अलग तरीके की दिख रही है, देखो ये ऐसी, ये कैसी दिख रही है, ये अलग टाइप की दिख रही है। और वो बंद गोभी बिल्कुल बंद हो जाते थे, उसके पत्ते उसको खोलने पड़ते थे बंद बार 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 बार। और इसके पत्ते बिल्कुल खुले हुए, आपको खोलने की जरूरत नहीं है, आप काटो और, तो आपको खोलने की जरूरत है इसके पत्ते नहीं, क्योंकि खुल चुके हैं ऑलरेडी। तो क्योंकि बंद गोभी को अपन ने फुल गोभी बना दिया, क्या बना दिया, फुल गोभी। अभी बात समझ में, क्या डाल करके, जिबरेलिक एसिड डाल करके, तो बंद गोभी को अपन ने क्या बना दिया, फुल गोभी, उसके इंटरनोड जो स्टेम है उसकी लेंथ बढ़ा दी, उसकी क्या बढ़ा दी मैंने, लेंथ बढ़ा दी मैंने, तो लिख देना बंद गोभी की जगह, बंद गोभी को क्या बना दिया मैंने, फुल गोभी। और मैंने क्या, इंटरनोड को इलोंगेट कर दिया बेटा, क्या कर दिया मैंने, इंटरनोड को इलोंगेट कर दिया, इंटरनोड को क्या कर दिया बेटा मैंने, इलोंगेट कर दिया। क्लियर, लिख लो उसको बेटा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर एक इस तरीके से ट्रिक है, मल्टीटास्क अप्लाइड फॉर बीएससी लाइसेंस। देखो भाई, अगर आप मेहनत नहीं करोगे और नीट आप नहीं क्लियर करोगे, फिर आपको एक नौबत आ जाएगी कि आपको एक मन मार के आपको एक ऐसी ब्रांच लेनी पड़ेगी बीएससी, ठीक है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी होम साइंस, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी जब आपका नीट नहीं निकलेगा और आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन ये आपको लेना पड़ेगा। इसलिए अभी आप मेहनत कर लो। एक लड़की जिसका नाम है मालती दास, उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन जो है बीच में उसका जो है कम, उसका ध्यान भटक गया, और फिर उसके बाद नीट इसका बिगड़ गया और उसको बीएससी लाइसेंस करनी पड़ गई। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा ना हो भगवान करके। अब माल्टी का मतलब होता है माल्टिंग, माल्टी का मतलब क्या है, यहाँ पर माल्टिंग, माल्टिंग जो है यहाँ पर फास्ट हो जाएगी, माल्टिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, माल्टिंग फास्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर बात करूं डिलेइंग सेनिसेंस इन फ्रूट, सेनिसेंस जो फ्रूट में सेनिसेंस हो रहा है ना, जो ओल्ड ओल्ड हो रहा है पूरा का पूरा, उसको डिले कर दिया जाएगा, एप्पल का शेप बड़ा कर दिया जाएगा। बोल्टिंग इन कैबेज, कैबेज में क्या कर दिया जाएगी, बोल्टिंग, बोल्टिंग इन कैबेज का क्या मतलब है, इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इंटरनोड की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बोल्टिंग हो जाएगी, कैबेज जो है पत्ते पत्ते, बंद गोभी की फुल गोभी बन जाएगी। शुगर केन की लेंथ इंक्रीज होगी, जिससे 20 टन पर एकड़ जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और ग्रेप्स की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और ग्रेप्स की लेंथ इंक्रीज होगी तो ग्रेप्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनेंगे उसमें होंगे। तीसरा जो है सीड फॉर्मेशन, हमें जल्दी सीड बनाना है जिम्नोस्पर्म में, कॉनिफर्स में, तो वो भी हम इससे बना सकते हैं गिबरेलिक एसिड छिड़क करके। क्लियर है, तो ये आपका पूरी की पूरी गिबरेलिक एसिड क्या हो गया, खत्म हो गया।